से डिस्कस करने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने का 4T फॉर्मूला, 4T फॉर्मूला, जो आपको हेल्प करेगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बड़ी सक्सेस कम समय में लेने के लिए। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक बहुत फोकस के साथ वॉच करना और ये 4T फॉर्मूला का एक नोट्स बना लेना जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपको और आपकी टीम को ग्रो करने के लिए। पहला टी, टारगेट। इस बिजनेस में आप अपने मालिक होते हैं, किसी के एम्प्लॉय नहीं होते। और अब मैंने मेरी मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान एक थ्योरी पढ़ी थी, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। कैरेट एंड स्टिक थ्योरी मीन्स होता है, कैरेट थ्योरी मीन्स जो लोग अपने लक्ष्य से इंस्पायर्ड होते हैं, और स्टिक मीन्स जो किसी के डर से इंस्पायर्ड होते हैं, जो किसी के डर की वजह से काम करते हैं। जो लोग अपने लक्ष्य के साथ काम करते हैं, लक्ष्य की वजह से इंस्पायर होते हैं, वो हमेशा जीवन में बड़ी बुलंदियों पर पहुंचते हैं। और जो लोग स्टिक थ्योरी की वजह से काम करते हैं, यानी किसी के डर की वजह से काम करते हैं, वो लोग हमेशा एवरेज लाइफ जीते हैं। तो इस बिजनेस में, क्योंकि ये एक बिजनेस आपका आईडी नंबर नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री है, आप अपने आईडी नंबर के साथ, अपने एजेंसी कोड के साथ इस बिजनेस के मालिक बनकर आते हैं। इसलिए यहाँ पर अपनी सीमाएं आपको ही बनानी पड़ती हैं, अपने लक्ष्य आपको ही लेने पड़ते हैं। इस बिजनेस में 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी सक्सेस को लेते हैं, बाकी लोग एवरेज रह जाते हैं। और ये एवरेज और बड़ी सक्सेस लेने वालों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है ये पहले टी का, और वो है टारगेट। अगर आप अपना टारगेट बनाते हैं, रिटेन गोल्स बनाते हैं, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट 3 मंथ्स में और नेक्स्ट ईयर में आप क्या चेंज करना चाहते हैं अपनी इनकम में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपने रैंक में, आप क्या बदलाव करना चाहते हैं, और जो भी बदलाव करना चाहते हैं इसे रिटेन में बनाइए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देन सेकेंड टिप इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इस बिजनेस की जान है। इस बिजनेस में अगर आपको सर्वाइव करना है, अगर आपको ग्रोथ लेनी है, तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस में अलग अलग जॉब प्रोफाइल के लोग आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी आते हैं, प्रोफेशनल्स भी आते हैं, हाउसवाइफ्स भी इस बिजनेस में आते हैं, और स्टूडेंट्स भी आते हैं। अलग अलग जॉब प्रोफाइल के कई लोग ऐसे छोटे छोटे गांवों से भी ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कई हाईली क्वालिफाइड लोग आते हैं, तो कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। तो अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के लोगों के होने के बाद में भी ये कोई गारंटी नहीं है कि सक्सेस कौन होगा। कई बार कम पढ़ा लिखा आदमी यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा सफलता लेता है। वजह ये होती है, यहाँ पर आपने पहले क्या पढ़ाई की है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इस बिज़नेस में आपने क्या पढ़ाई की है, इस बिज़नेस का आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप इस बिज़नेस में कितना एक्सपर्ट्स की राय मानते हैं। क्योंकि 2 तरह की राय होती है, एक आपकी अपनी राय और एक एक्सपर्ट्स की राय। तो इस बिजनेस में जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोग सक्सेसफुल हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और वो लोग आपको कहाँ मिलेंगे? वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मिलेंगे। अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है, एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट सेशंस होते हैं। आप अलग अलग सेशंस का पता करिए अपने क्षेत्र में, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, और इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करिए। ट्रेनिंग्स में जाने का फायदा यह है कि ट्रेनिंग्स आर सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड नॉलेज। सो व्हाट यू नीड ऑन द बेसिक लेवल, जब आप बेसिक लेवल में हैं तो वहाँ आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब सही नॉलेज आपको नहीं मिलेगा तो गलत नॉलेज मार्केट से अपने आप मिल जाएगा। इसलिए सही नॉलेज के लिए, हमेशा सही लोगों को फॉलो करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाना ज़रूरी है। शुरुआत में मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप नए हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार किसी बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठिए। थोड़ा आपने सीख लिया है तो भी महीने में कम से कम 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़रूरी है। ये सबके लिए ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ से आपको नॉलेज भी मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स में जाइए, आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए, आपके प्लान का नॉलेज आपको होना चाहिए, और आपको बारीक चीज़ें पता होनी चाहिए, छोटे से छोटे पॉइंट पता होने चाहिए। क्योंकि इस बिजनेस में छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत बड़ी बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। शुरुआत में कई लोगों को ऐसा लगता है कि इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाना एक खर्च है, लेकिन ये खर्च नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जितना आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाएंगे, वहाँ पर जो भी आप खर्च करेंगे उसके बदले में जो आप सीखेंगे उससे आप लाखों और करोड़ों भी कमा सकते हैं। और स्पेशली मैं सीखने के ऊपर, अपने लर्निंग्स के ऊपर, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, ऑलरेडी मेरे चैनल में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप उसको वॉच कर लेना कि पर्सनल डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है और लर्निंग एंड डेवलपमेंट करने से आपको क्या बड़ी सक्सेस मिलती है। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज T for टूल्स। टूल्स मीन्स, जिस तरह से कहते हैं ना, कोई बड़े से बड़ा योद्धा भी हो लेकिन अगर उसके हाथ में औजार ना हो
तो वो युद्ध आसानी से हार जाएगा। उसी तरीके से इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास टूल्स होने बहुत ज़रूरी है। आपके प्रोडक्ट्स का डिटेल, आपके प्लान का डिटेल प्रिंट फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, जिसके साथ आप अपने प्रॉस्पेक्ट से डिस्कशन कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं, बिकॉज रिटन वर्ड्स का बहुत मैटर करता है, प्लस विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जो विजिबल होता है उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमेशा अपने टूल्स के साथ अपने प्रॉस्पेक्ट के पास में जाइए, अधिक से अधिक टूल्स के ऊपर खर्च करिए। आपके पास प्रॉपर एक टूल बैग होना चाहिए, जिसमें आपका प्लान प्रेजेंटेशन देने का टूल, जिसमें आपका प्रोडक्ट्स के डिफाइन करने का टूल, और भी कुछ सीडीज, कुछ स्टफ्स ऐसे जो आपके बिजनेस टूल्स में काम आ सकते हैं, कुछ प्लेन पेपर्स, पेन, ये सारी तैयारी के साथ में जाइए, जिससे आपके प्रॉस्पेक्ट के ऊपर आपका अच्छा इंपैक्ट पड़े। कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं बट टूल्स नहीं होने की वजह से उनको वो सक्सेस नहीं मिलती। जब आप हार्ड वर्क के साथ टूल्स भी यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ में फर्क आएगा। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज टीम। नेटवर्क मार्केटिंग, इट मीन्स योर फर्स्ट जॉब इज टू क्रिएट योर नेटवर्क, क्रिएट योर टीम। जितनी बड़ी टीम आप बनाएंगे उतनी बड़ी सक्सेस की गारंटी आपकी होगी। और टीम बनाते समय एक बात का बहुत ध्यान रखिए, 3 तरह के प्रॉस्पेक्ट आपके पास में होते हैं। ए कैटेगरी प्रॉस्पेक्ट, बी कैटेगरी प्रॉस्पेक्ट एंड सी कैटेगरी प्रॉस्पेक्ट। ए कैटेगरी प्रॉस्पेक्ट मीन्स जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस से बेहतर कंडीशन में होता है। बी कैटेगरी मीन्स आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बराबर होता है, एंड सी कैटेगरी मीन्स जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस से लो लेवल पे होता है। यानी अगर आप 50,000 महीने का कमाते हैं तो मोस्टली लोग प्रेफर ये करते हैं कि सी कैटेगरी के साथ काम करने जाते हैं जो 15,000 कमाता है, क्योंकि वो उनकी बात सुनते हैं। बी कैटेगरी के पास जाते हैं, थोड़ा वो उनकी बात कम सुनते हैं, और ए कैटेगरी वाले लोग उनसे जल्दी मिलने का टाइम नहीं देते। इसलिए जो आसान होता है वो अट्रैक्टिव होता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं बी और सी कैटेगरी के साथ काम करने के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी टीम में जितने ज़्यादा ए प्लेयर्स होंगे उतने बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। तो हमेशा पहली प्रायोरिटी में रखिए कि अपने ए कैटेगरी के प्रॉस्पेक्ट के पास में जाइए। वो समय कम देंगे, वो मिलेंगे कम, लेकिन अगर आपके टीम में ए कैटेगरी वाले लोग ज़्यादा होंगे तो आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपके बिजनेस की ग्रोथ ज़्यादा तेज होगी। क्योंकि जो 50,000 कमाने वाला होगा वो आगे 5 लाख का सोचेगा, जो 5,000 कमाने वाला होगा उसका पहला ड्रीम ही 50,000 का होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको प्री जज करना है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बी और सी कैटेगरी में अच्छे लोग नहीं मिलते। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ए कैटेगरी के लोग होने चाहिए। दूसरा, जब आप टीम बनाएं तो टीम की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत फोकस करें। अगेन जो हमारा सेकंड टी था उसके ऊपर जरूर फोकस करें। जितने ज्यादा आपकी टीम में इंडिपेंडेंट एंड ट्रेंड लोग होंगे उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए कि जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं उनको जोड़कर छोड़ नहीं देना है, बल्कि उन्हें सिस्टम से प्लग इन करना है। उन्हें सिस्टम से प्लग करके उन्हें ट्रेनिंग्स देनी है, सिस्टम को फॉलो करवाना है और उन्हें इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। इसलिए अपनी टीम पर विशेष फोकस करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हमेशा अपनी टीम को वैल्यू दीजिए। जो टीम आपके साथ है उनके साथ टुगेदर एवरीवन अचीव मोर के फॉर्मूले पर काम करिए। यानी कि हर इंसान को साथ में लेकर चलने की कोशिश करिए, हर इंसान के भले के लिए काम करिए। एंड डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टीम ही सबसे बड़ी एसेट है, इसलिए टीम को हमेशा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए। आई होप कि आपको ये 4T फॉर्मूला जरूर मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जिससे आपको इस तरह के नए नए वीडियोज हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।